जरा सोचिए ग्रांट की कहानी। एक टेक कंपनी में सेल्स का काम करते थे। अच्छी भली नौकरी थी। फिर आया 2020 और नौकरी चली गई। लेकिन ग्रांट ने हार नहीं मानी, पता है। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू की और कुछ ही टाइम में अपनी पिछली सैलरी से 2 गुना कमाने लगे। अरे वाह। या फिर वो जैक्सन ग्राटहाउस फॉल का किस्सा लीजिए। उसने चैट जीपीटी की मदद से सिर्फ सिर्फ $100 से एक बिजनेस शुरू करने की ठानी। अच्छा, $100 से? हाँ, और देखते ही देखते उसकी कंपनी की वैल्यू $25,000 आंकी गई। ये कहानियां बताती हैं कि कैसे आजकल पारंपरिक कमाई के रास्ते उतने पक्के नहीं रहे। सही बात है, अनिश्चितता तो बढ़ी है। और कैसे इंटरनेट और एआई जैसी नई चीजें मौके बना रही हैं। वो मार्क ज़करबर्ग ने कहा भी है ना, सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। एंड्रयू हैरिसन की किताब है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद चैट जीपीटी। उसके कुछ अंशों के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ। और मजे की बात यह है कि किताब कहती है इसके लिए कोई खास पहले का अनुभव नहीं चाहिए। तो ये चर्चा उन सब के लिए है जो ऑनलाइन कमाई के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि भाई ये चैट जीपीटी इसमें कैसे फिट होता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है कि इस किताब के अंशों से वो खास जानकारी और टिप्स निकालें जिससे सब समझ सकें कि चैट जीपीटी का सही फायदा कैसे उठाना है। मतलब ये क्या कर सकता है, कहाँ इसकी सीमा है। हाँ, सीमाएं जानना भी जरूरी है। बहुत जरूरी। और शुरू करने के लिए क्या चाहिए? हम दोनों पहलू देखेंगे, मौके भी और मुश्किलें भी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर कोई अपनी ठीक ठाक चलती 9 to 5 नौकरी के साथ या उसके अलावा ऑनलाइन कमाई के बारे में सोचे ही क्यों? किताब क्या कहती है इस पर? अपनी सोच है उसे थोड़ा हिलाती है, जैसे ग्रांट के साथ हुआ। हाँ। दूसरी तरफ ऑनलाइन कमाई के कई फायदे गिनाती है। सबसे बड़ा है कंट्रोल, मतलब आपका नियंत्रण। कंट्रोल? किस तरह का कंट्रोल? आप तय करते हैं कब काम करना है, कहाँ से करना है, कौन से प्रोजेक्ट लेने हैं। हाँ। है ना? फिर घर से काम करने का आराम भी है। हाँ, वो तो है। और आप अपनी इनकम का टारगेट खुद सेट कर सकते हैं, चाहे तो साइड में थोड़ा कमाएं या फुल टाइम करके ज्यादा। और एक और जरूरी बात, ये एक सेफ्टी नेट जैसा है। मतलब अगर नौकरी चली जाए या आर्थिक मंदी हो तो एक प्लान बी रहता है। अच्छा, एक सुरक्षा कवच की तरह। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं, अपने करियर और लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल पाना है, ऐसा किताब का मानना है। ये तो हुई ऑनलाइन कमाई की बात। अब इसमें चैट जीपीटी कहाँ आता है? क्या ये सच में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है या बस एक नया टूल है? अच्छा सवाल है। किताब चैट जीपीटी को एक क्या कहते हैं, उत्प्रेरक या एक्सेलरेटर की तरह देखती है। एक्सेलरेटर? हाँ, मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात अमीर बना देगी। लेकिन ये पक्का है कि कई कामों को बहुत तेजी से और अच्छे से करने में मदद कर सकती है। जैसे कौन से काम? सोचिए, वो काम जिनमें बहुत टाइम लगता है, जैसे किसी टॉपिक पर शुरुआती रिसर्च करना, आइडियाज सोचना, मार्केटिंग के लिए कुछ लिखना या किसी ईमेल का जवाब देना। हाँ, इनमें तो लगता है समय। चैट जीपीटी इन सब में लगने वाले घंटों को मिनटों में बदल सकता है। वो जैक्सन वाली कहानी याद है? हाँ, $100 वाली। उसने चैट जीपीटी से न सिर्फ बिजनेस आइडिया लिया, बल्कि $100 के बजट में पूरा बिजनेस प्लान बनवाया, वेबसाइट का कंटेंट लिखवाया। तो ये दिखाता है कि अगर आपको पता है कि इससे क्या और कैसे पूछना है, तो ये बहुत पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है, खासकर उनके लिए जिनके पास शुरू में ज्यादा पैसे नहीं होते। एंट्री बैरियर कम करता है एक तरह से। बिल्कुल। दिलचस्प। तो फिर वो कौन से ठोस काम हैं जिनसे चैट जीपीटी की मदद से पैसे कमाए जा सकते हैं? किताब किन चीजों पर जोर देती है? किताब में कई उदाहरण हैं। इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन? इसमें क्या क्या आता है? इसमें बहुत कुछ है, जैसे कॉपीराइटिंग, विज्ञापन लिखना, वेबसाइट के लिए लिखना, सोशल मीडिया कैप्शन, ईमेल मार्केटिंग। अच्छा। चैट जीपीटी आपको अलग-अलग स्टाइल में कई ऑप्शन दे सकता है, वो भी फटाफट। फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट के लिए शुरुआती ड्राफ्ट। पॉडकास्ट के लिए भी? हाँ, शुरुआती ड्राफ्ट में मदद मिल सकती है। और किताबें लिखना भी, खासकर नॉन फिक्शन या गाइड जैसी। वो ब्रेट शिकलर का उदाहरण दिया है किताब में। हाँ, सुना है मैंने। उसने चैट जीपीटी से कुछ ही घंटों में बच्चों की किताब बनाई और ऑनलाइन बेचकर $100 कमाए। ये छोटी शुरुआत थी, पर संभावना तो दिखती है। और कमाई का कुछ अंदाजा दिया है किताब ने? हाँ, अंदाजन बताया है। जैसे कॉपीराइटिंग के लिए $19 से $45 प्रति घंटा और ई बुक से शायद $500 महीना। पर ये तो अनुभव और मार्केट पर निर्भर करेगा, है ना?
हाँ वो तो है। कंटेंट के अलावा और क्या, तकनीकी कामों में भी? हाँ बिल्कुल, टेक्निकल सपोर्ट भी एक एरिया है। जैसे? कोडिंग बहुत मुश्किल नहीं, पर छोटा मोटा कोड लिखना, वेबसाइट पर बग ठीक करना, कोड स्निपेट बनाना, इसमें चैट जीपीटी मदद कर सकता है। अच्छा। और एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसकी तो बहुत डिमांड है। हाँ, एसईओ तो जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च करना, मतलब लोग ऑनलाइन क्या ढूंढ रहे हैं ये पता लगाना, एसईओ फ्रेंडली टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब काम चैट जीपीटी तेजी से कर सकता है। और इसमें कमाई? किताब के हिसाब से कोडिंग वाले काम के लिए $15 से $30 प्रति घंटा और एसईओ के लिए $15 से $40 प्रति घंटा का अनुमान है। मतलब काफी अलग अलग तरह के काम हैं। कुछ और खास सेवाएं भी बताई हैं? हाँ, कई विशिष्ट सेवाएं यानी नीश सर्विसेज भी हैं, जैसे कि? जैसे अनुवाद। हालांकि ये इंसान की जगह नहीं ले सकता, पर पहला ड्राफ्ट बनाने में मदद कर सकता है। औसत कमाई $36.57 प्रति घंटा बताई है। फिर कंपनी ब्रांडिंग, नाम सोचना, लोगो आइडिया, ब्रांड की आवाज तय करना, मार्केटिंग प्लान बनाना, इसमें कमाई बहुत अलग अलग हो सकती है, 15 से 100 प्लस प्रति घंटा तक। ब्रांडिंग में भी? वाह। हाँ। और ऑनलाइन कोर्स बनाना, कोर्स का स्ट्रक्चर, मॉड्यूल की आउटलाइन, नोट्स का पहला ड्राफ्ट, रिज्यूमे लिखना या अपडेट करना, प्लानिंग, छोटी इवेंट या ट्रैवल प्लान, ऑनलाइन कोचिंग के लिए मटेरियल बनाना। और ग्राहक सेवा? हाँ, ग्राहक सेवा भी, आम सवालों के जवाब के लिए चैटबॉट स्क्रिप्ट बनाना या प्रॉब्लम सॉल्विंग गाइड बनाना। यहाँ कमाई $15 से $20 प्रति घंटा बताई है। पर देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, और किताब भी यही कहती है, ये सब संभावनाएं हैं। हाँ, गारंटी नहीं है। बिल्कुल, जो कमाई के आंकड़े दिए हैं वो सिर्फ अनुमान है। आपकी असली कमाई आपकी स्किल, आपकी मेहनत, आप क्लाइंट कैसे लाते हैं, और सबसे जरूरी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करते हैं, इस पर निर्भर करेगी। सही। ये समझना होगा कि चैट जीपीटी आपका असिस्टेंट है, पार्टनर नहीं। क्वालिटी, फैसला, जिम्मेदारी सब आपकी है। ये इंसानी हुनर का विकल्प नहीं, उसे बढ़ाने का जरिया है। समझ गई। तो ये तो हुए मौके। अब अगर कोई वाकई शुरू करना चाहे तो कैसे करे? क्या बहुत सारा तामझाम चाहिए होगा? महंगा सामान, ऑफिस? अच्छी बात यह है कि किताब के मुताबिक ऑनलाइन शुरू करने के लिए वैसी भारी तैयारी नहीं चाहिए जैसी किसी दुकान या ऑफिस के लिए चाहिए होती है। बेसिक जरूरतें काफी सीधी सादी हैं। क्या है वो? पहली चीज तकनीकी, एक चलता हुआ लैपटॉप या डेस्कटॉप। फोन से भी काफी कुछ होता है, पर प्रोफेशनल काम के लिए लैपटॉप ठीक रहता है। और हाँ, एक अच्छा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, इसके बिना तो कुछ नहीं। इंटरनेट तो मस्त है। दूसरी चीज पूंजी। ऑनलाइन काम में शुरुआती लागत कम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती, ये ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, क्या खर्चे हो सकते हैं? आपको शायद वेबसाइट का डोमेन नाम खरीदना पड़े, वेबसाइट होस्टिंग लेनी पड़े, कुछ जरूरी सॉफ्टवेयर या टूल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। वो जैक्सन ने $100 से शुरू किया था, तो कम बजट में भी हो सकता है, पर कुछ ना कुछ तो लगेगा। ठीक है। और कानूनी तौर पर? हाँ, कानूनी पहलू लोग अक्सर भूल जाते हैं। अगर आप भारत में अपने नाम से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आपको अपनी कमाई पर टैक्स देना होगा। अगर आप ब्रांड नाम से काम करते हैं या टीम बनाते हैं, तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है। अपने यहाँ के नियम पता करना जरूरी है। और स्किल्स, मतलब तकनीकी ज्ञान के अलावा? तकनीकी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है कुछ सॉफ्ट स्किल्स। किताब आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर बहुत जोर देती है। हाँ, वो तो चाहिए ही जब कोई बॉस ना हो। बिल्कुल, खुद को काम पर लगाना, डेडलाइन पूरी करना, फिर स्व प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करना, काम को प्राथमिकता देना। लेकिन इन सबसे ऊपर आजकल एआई के जमाने में एक स्किल जो बहुत तेजी से जरूरी हो रही है, वो है प्रॉम्प्ट राइटिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल। प्रॉम्प्ट राइटिंग, ये थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। क्या मतलब है इसका और ये क्यों जरूरी है? आसान भाषा में कहें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है एआई चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी को सही और साफ निर्देश देना, ताकि वो वही करे जो आप चाहते हैं। अच्छा, मतलब एआई को ठीक से समझाना। हाँ, चैट जीपीटी खुद तो स्मार्ट है, पर वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा जितना अच्छा आपका सवाल या निर्देश यानी प्रॉम्प्ट होगा। अगर आप आधा अधूरा पूछेंगे तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा। एक अच्छा प्रॉम्प्ट साफ होता है, छोटा होता है, उसमें जरूरी जानकारी होती है, और वो एआई को बताता है कि जवाब किस तरह का चाहिए। इसके भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ, किताब 3 मुख्य तरीके बताती है। 0 शॉट, सीधा सवाल बिना उदाहरण के, 1 शॉट सवाल के साथ एक उदाहरण, और फ्यू शॉट सवाल के साथ कई उदाहरण, ताकि एआई पैटर्न समझ जाए। अच्छा।
सही प्रॉम्प्ट लिखना सीखने से आप बेहतर बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं, अच्छी मार्केटिंग कॉपी लिखवा सकते हैं, रिसर्च ज्यादा सटीक कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर अब खुद एक नई नौकरी बन रही है। सच में? हाँ, इसकी मार्केट में डिमांड है। तो ये स्किल सीखना सिर्फ चैट जीपीटी से काम लेने के लिए नहीं, आगे के लिए भी अच्छा है। वाकई ये तो बहुत जरूरी स्किल लग रही है। चलिए मान लिया किसी ने ये स्किल सीख ली, जरूरतें पूरी कर ली, अब अगला कदम शायद ठीक से योजना बनाना। बिना प्लान के कूदना तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बिना योजना के आगे बढ़ना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। किताब एक अच्छी योजना बनाने पर जोर देती है और इसके कुछ खास स्टेप्स बताती है। क्या है वो स्टेप्स? पहला और सबसे जरूरी, अपना नीश यानी विशिष्ट क्षेत्र खोजना। मतलब सब कुछ करने की कोशिश मत करो, एक छोटे खास ग्रुप या प्रॉब्लम पर फोकस करो। जैसे सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर नहीं, बल्कि छोटे कैफे के लिए मेनू और सोशल मीडिया ग्राफिक्स डिजाइन करने वाला। अच्छा, इससे क्या फायदा? इससे भीड़ से अलग दिखना आसान होता है, कंपटीशन कम होता है और आप उस एरिया के एक्सपर्ट बन सकते हैं। नीश खोजने के लिए किताब कहती है 3 चीजें देखो। आपका पैशन क्या है, आप दूसरों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और क्या उसमें पैसा कमाने का चांस है। और इसमें चैट जीपीटी कैसे मदद करेगा? आप उससे पूछ सकते हैं कि किसी बड़े टॉपिक से जुड़े कौन से छोटे टॉपिक्स या कीवर्ड्स लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। इससे नीश आइडिया मिल सकता है। बढ़िया, नीश मिल गया। फिर दूसरा कदम, सही बिजनेस मॉडल चुनना। ऑनलाइन दुनिया में कई मॉडल हैं। किताब बताती है ऑनलाइन मॉडल क्यों अच्छे हैं। कम लागत, आसानी से बिजनेस बढ़ाने की क्षमता और दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंच। कौन से मॉडल? जैसे कंटेंट आधारित वेबसाइट, ब्लॉग या जानकारी वाली साइट बनाकर विज्ञापन से कमाना। ई-कॉमर्स, अपना ऑनलाइन स्टोर खोलना। इसमें ड्रॉप शिपिंग भी आती है। ड्रॉप शिपिंग? हाँ, मतलब आप सामान रखते नहीं, ऑर्डर आने पर सप्लायर से सीधे ग्राहक को भिजवा देते हैं। और ई लर्निंग, अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं तो ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेच सकते हैं। किताब ये भी कहती है कि चैट जीपीटी आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से मॉडल चुनने में भी मदद कर सकता है। आप पूछ सकते हैं, मेरे पास $500 हैं और राइटिंग स्किल पर बिजनेस करना है, कौन सा मॉडल ठीक रहेगा। ये तो काफी मददगार है। नीश चुना, मॉडल चुना, लेकिन मार्केट को समझना और प्लान बनाना भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल। तीसरा कदम, मार्केट रिसर्च और बिजनेस प्लान बनाना। आपको अपनी इंडस्ट्री, अपने ग्राहक, अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना होगा। यहाँ चैट जीपीटी एक बेहतरीन रिसर्च असिस्टेंट है। कैसे? आप उससे इंडस्ट्री के ट्रेंड्स पूछ सकते हैं, 2 कॉम्पिटिटर्स की ताकत कमजोरी का एनालिसिस करवा सकते हैं, अपने ग्राहक का एक प्रोफाइल, बायर पर्सोना बनाने में मदद ले सकते हैं। और बिजनेस प्लान, वो तो बड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है पर जरूरी है। यह आपका रोड मैप है। इसमें क्या होता है, कंपनी का विवरण, मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट सर्विस, मार्केटिंग रणनीति, ऑपरेशन प्लान और पैसों का प्लान। किताब कहती है चैट जीपीटी आपको इसका पूरा ढांचा बनाने और हर सेक्शन का पहला ड्राफ्ट लिखने में भी मदद कर सकता है। इससे काफी टाइम बचता है। वाह, ये तो बहुत काम आसान कर सकता है। ठीक है, प्लान तैयार, अब बिजनेस चलाने की बारी। रोजमर्रा के काम में चैट जीपीटी कहाँ काम आता है? हाँ, प्लान बनाना एक बात है, उसे चलाना दूसरी। रोज के कामों में भी चैट जीपीटी मदद कर सकता है। किताब कुछ खास एरिया बताती है। जैसे? पहला, ऑनलाइन उपस्थिति और मार्केटिंग। आजकल ऑनलाइन दिखना जरूरी है। एक अच्छी वेबसाइट या ब्लॉग, उस पर रेगुलर काम का कंटेंट डालना, ग्राहकों से रिव्यू मांगना। इसमें चैट जीपीटी क्या करेगा? ब्लॉग पोस्ट के आइडिया देगा, सोशल मीडिया पोस्ट लिखेगा, ईमेल न्यूज़लेटर बना देगा। आपकी ब्रांड की आवाज कैसी हो, मजेदार, सीरियस, फ्रेंडली, ये तय करने और उसी आवाज में लिखने में मदद करेगा। अच्छा, और? दूसरा, ग्राहक सेवा। अच्छी सर्विस बहुत जरूरी है। किताब कहती है करीब 53% ग्राहक खराब अनुभव पर खरीदारी छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो चैट जीपीटी FAQ लिखने में मदद कर सकता है, आम प्रॉब्लम के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड बना सकता है, यहाँ तक कि नेगेटिव रिव्यू का अच्छा और प्रोफेशनल जवाब लिखने में भी मदद कर सकता है। इससे समय बचेगा। बिल्कुल, ताकि आप जरूरी मुद्दों पर ध्यान दे सकें। और जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनके लिए कुछ खास टिप्स है? हाँ, फ्रीलांसिंग के लिए कुछ अलग बातें हैं। सही प्लेटफॉर्म चुनना, जैसे अपवर्क, फाइवर। अपनी USP यानी खासियत पहचानना और बताना, आप क्यों अलग हैं। क्लाइंट लाने की स्ट्रेटेजी, सिर्फ प्रोफाइल बनाना काफी नहीं, सोशल मीडिया पोर्टफोलियो, गेस्ट पोस्ट। रेट्स तय करना भी मुश्किल होता है। हाँ, अपनी दरें तय करना और आत्मविश्वास से बात करना, कम रेट पर काम नहीं पकड़ना। और जब काम बढ़ जाए तो कई प्रोजेक्ट मैनेज करना। इसमें भी टाइम मैनेजमेंट और छोटे कामों के लिए चैट जीपीटी मदद कर सकता है, जैसे मीटिंग का एजेंडा या फॉलोअप ईमेल लिखना।
एक सवाल जो बहुत लोग सोचते होंगे, खासकर जो अभी नौकरी कर रहे हैं, क्या नौकरी के साथ साथ ये सब शुरू किया जा सकता है? ये बहुत आम सवाल है और किताब कहती है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। खासकर ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग, आप टाइम खुद तय कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें चाहिए। क्या? जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट, नौकरी, घर और नए काम में बैलेंस, वीकेंड, शाम का समय देना पड़ सकता है। सही बिजनेस मॉडल चुनना जो नौकरी के साथ चल सके, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना जिसमें चैट जीपीटी भी शामिल है। और कुछ? अपनी कंपनी की पॉलिसी चेक करना जरूरी है कि वो साइड बिजनेस अलाउ करते हैं या नहीं, और एक सपोर्ट सिस्टम बनाना, दोस्त, परिवार, मेंटर्स। ठीक है, मान लीजिए साइड में शुरू किया और काम चल पड़ा। अब वो बड़ा सवाल, नौकरी कब छोड़ें? ये फैसला तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये वाकई बड़ा फैसला है और किताब कहती है जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्टार्टअप फेल भी होते हैं, तो तैयारी जरूरी है। किताब कुछ ग्रीन फ्लैग्स यानी अच्छे संकेत बताती है। क्या है वो संकेत? पहला, लगातार इनकम। जब आपका साइड बिजनेस लगातार इतनी कमाई देने लगे कि गुजारा हो सके, अंदाजा है नौकरी के सैलरी का कम से कम 2/3। दूसरा, इमरजेंसी फंड, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर बचत। ये तो जरूरी है। तीसरा, स्थिर बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस अब सिर्फ प्रयोग ना हो बल्कि चल रहा हो, ग्राहक आ रहे हों। चौथा, भविष्य की योजना, अगले 3-5 साल का प्लान हो। और पांचवा, मानसिक तैयारी, आप इस बदलाव और अनिश्चितता के लिए तैयार हों। ये सब देखकर ही फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो ये साफ है कि एंड्रू हैरिसन की किताब चैट जीपीटी को ऑनलाइन पैसे कमाने की दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली सहायक के तौर पर देखती है ना? हाँ, बिल्कुल। कंटेंट बनाने से लेकर रिसर्च करने, बिजनेस प्लान बनाने, ग्राहक सेवा तक, या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, नए रास्ते खोल सकता है। एकदम सही। लेकिन जैसा हमने बात की, सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। किताब भी यही कहती है, चैट जीपीटी कोई जादुई चिराग नहीं है। हाँ, सफलता के लिए आज भी वही चीजें चाहिए, अच्छी प्लानिंग, सही स्किल्स, और अब इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी जोड़ लीजिए। मेहनत, लगन और अनुशासन। मतलब ये इंसान की जगह नहीं ले सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान की क्रिएटिविटी, उसकी समझ, उसके फैसले का विकल्प नहीं है, बल्कि उनका पूरक है, उनको बढ़ावा देने वाला टूल है। काम आसान और तेज कर सकता है, पर करना आखिर आपको ही पड़ेगा, अपनी बुद्धि और मेहनत से। बहुत सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है, आपके अंदर ऐसी कौन सी खास स्किल या जुनून है जिसे चैट जीपीटी जैसे टूल की मदद से और बेहतर बनाया जा सकता है, शायद एक नए ऑनलाइन मौके में बदला जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर इस तरह से सोचें, चैट जीपीटी की जो कमियां हैं, जैसे असली क्रिएटिविटी की कमी या गहरी इंसानी समझ न होना, क्या ये कमियां ही आपके लिए ऑनलाइन दुनिया में अपनी एक अलग, ज्यादा मानवीय और मूल्यवान पहचान बनाने का मौका नहीं देती?